पेज में जो डायग्राम्स दी हुई हैं एज सच आपको नहीं बनाने के लिए आती, इम्पोर्टेंट नहीं है ये डायग्राम्स, आपने बस एक दफा इनको रीड कर लेना है और एक दफा गौर से देख लेना है, ठीक है। एज सच ये डायग्राम्स इम्पोर्टेंट नहीं है उसके, ठीक हो गया। द डीएनए कोड इन द सेल न्यूक्लियस इज ट्रांसफर टू आरएनए कोड इन द सेल साइटोप्लाज्म। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का सबको पता है, डेफिनेशन सबको पता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इन द डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए, ठीक है। और ये प्रोसेस किधर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस में जब आरएनए बन जाता है वो इमेच्योर आरएनए होता है, वो साइटोप्लाज्म में जाता है, उसकी स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद वो मैच्योर आरएनए बन जाता है, और वो मैच्योर आरएनए जब प्रोटीन बनाता है तो उसको आप ट्रांसलेशन कहते हो, ठीक हो गया। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस होते हैं। अब RNA is synthesized in the nucleus from a DNA template, a basic building block of RNA। वहां पे आप पढ़ के आ चुके हो, आपके पास क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। यहाँ पे भी आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होगा। उधर आपके पास नाइट्रोजनस बेस होती हैं, 4 होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। मगर RNA में एडेनिन भी होती है, ग्वानिन भी होती है, साइटोसिन होती है, थायमिन जो होती है वो यूरेसिल से चेंज हो जाती है, ठीक है। थायमिन नहीं होता आरएनए में, यूरेसिल होता है। और तीसरी आपके पास क्या चीज थी? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर थी, और इधर जो है राइबोज शुगर है, ठीक है। ये आपके पास दिया हुआ है। फर्स्ट, द शुगर डीऑक्सीराइबोज इज नॉट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। इन इट्स प्लेस अनदर शुगर ऑफ स्लाइटली डिफरेंट कॉम्पोजिशन, राइबोज, इज यूज्ड, ठीक है। सेकंड, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पायरिमिडिन, यूरेसिल। 2 फर्क है डीएनए आरएनए में, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ये वही सेम प्रोसेस है, बस आपके पास क्या चीज होगी? फॉस्फेट ग्रुप होगा, नाइट्रोजनस बेसिस में आपके पास थायमिन यूरेसिल से चेंज हो जाएगा, और आपके पास क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर की जगह राइबोज शुगर आ जाएगी। आपके आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पहले आपके पास क्या आ रहा है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती है? एक्टिवेशन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स में बस एक चीज होती है, और वो होता है कि 2 एक्स्ट्रा जो आपके पास फॉस्फेट रेडिकल्स हैं, 2 एक्स्ट्रा जो फॉस्फेट हैं वो आपके पास आके लग जाते हैं हर न्यूक्लियोटाइड के एंड पे, ठीक है। और इनका क्या फंक्शन होता है? ये जो है आपके पास आरएनए की जब फॉर्मेशन हो रही होती है उसमें जो एनर्जी प्रोवाइड होनी होती है वो इन फॉस्फेट की हाई एनर्जी बॉन्ड जो होती है उसकी वजह से प्रोवाइड होती है, ठीक हो गया। ये जो फॉस्फेट आके जब न्यूक्लियोटाइड के साथ लगते हैं इसको आरएनए न्यूक्लियोटाइड की आप एक्टिवेशन कहते हो। इस पैराग्राफ में बस ये लिखा हुआ है। अच्छा, असेंबली ऑफ द आरएनए चेन फ्रॉम एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक हो गया। यूजिंग द डीएनए स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक हो गया। इसमें ट्रांसक्रिप्शन में आपके पास पहले तो आपके पास जब भी आपके पास लिखने के लिए आएगा आपको पता होना चाहिए इनिशिएशन, प्रोग्रेशन और टर्मिनेशन, ये 3 ट्रांसक्रिप्शन के फेजेस हैं, ठीक है। आपके पास ये सारा आपको याद होना चाहिए, आ जाता है आपके पास एससीक्यूज में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कैसे प्रोसेस हो रहा कैसे है? डीएनए जो होता है उसमें आपके पास डीएनए स्ट्रैंड जो है उधर आपके पास एक स्पेसिफिक रीजन होता है, ठीक है, प्रोमोटर रीजन होता है। और जो आरएनए पॉलीमरेज है, जब तक आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर से आके नहीं लगेगा तब तक आपके पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता। जैसे ही आपके पास आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आपके पास आके प्रोमोटर रीजन ऑफ डीएनए पे बाइंड करेगा, तब आपके पास जो डबल हेलिक्स है वो इस पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा। आपके पास डबल हेलिक्स क्या कहते हैं उसके बीच में ब्रेक आ जाएगी, और आपके पास यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से अटैच होकर आगे आगे जाना शुरू हो जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ऐसे आगे शुरू हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द आरएनए पॉलीमरेज अटैचेस टू द प्रोमोटर, द पॉलीमरेज कॉजेज अनवाइंडिंग of about 2 turns of the DNA helix and separation of the unwound portion of the 2 strand। मैं आपको बता चुकी हूँ अनवाइंडिंग हो जाएगी जैसे ही प्रोमोटर आके लगेगा डीएनए पे, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर रीजन ऑफ डीएनए पे लगेगा, जहाँ पे आपके पास डीएनए के जो स्ट्रैंड है उनकी अनवाइंडिंग एंड सेपरेशन हो जाएगी। फिर क्या होगा? द पॉलीमरेज देन मूव्स अलोंग द डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। पॉलीमरेज जो है डीएनए स्ट्रैंड्स के ऊपर से जाता जाएगा। अच्छा जी, जैसे ही वो मूव करेगा, ठीक है, आपके पास वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती रहेगी। और अब एंड पे डीएनए में एक रीजन होता है उसको आप कहते हो चेन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस, क्या जैसे ही आपके पास आरएनए का मॉलिक्यूल आरएनए पॉलीमरेज जो है वो चेन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस पे आएगा तो वो आपके पास डीएनए से डीअटैच हो जाएगा, और आपके पास आरएनए के नया जो मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा, ठीक हो गया। प्रेजेंट इन द डीएनए स्ट्रैंड इज इवेंचुअली ट्रांसमिटेड इन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म टू द आरएनए चेंज। ऑब्वियसली जो आपके पास डीएनए का कोड है वही आपके पास आरएनए में आ जाएगा, बस फर्क ये होगा कि आपके पास जो है
थायमीन था वो यूरोसिल से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीएनए बेसिस कौन सी है, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमीन, और आपके पास आरएनए बेसिस कौन सी है, साइटोसिन, गुआनिन, यूरोसिल और एडेनिन। ठीक हो गया। थायमीन जो है वो यूरोसिल से एक्सचेंज हो जाता है आरएनए में, डीएनए में थायमीन है और आरएनए में यूरोसिल है, मतलब ये आपके पास एक चेंज हो गया डीएनए में और आरएनए में जो फर्क है। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में जो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, वो आपके पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है और उनके फंक्शन क्या क्या है। 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगी हर किसी के बारे में। आपको इनके नाम पता होना चाहिए फिंगर टिप्स पे और इनके फंक्शन पता होना चाहिए फिंगर टिप्स में। ठीक है, अब आरएनए जो है कौन कौन से हैं, प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए। प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए वो आरएनए है जो इमेच्योर होता है, जिसके अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही डीएनए से आरएनए बनता है तो वो इमेच्योर आरएनए होता है जब वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। जैसे ही वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में प्रीमेच्योर आरएनए जाता है, वहाँ पे उसकी स्प्लाइसिंग होती है, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और वो मेच्योर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इमेच्योर आरएनए है जो सबसे पहले न्यूक्लियस में बनता है डीएनए से, उसको आप कहते हो प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा कौन सा है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कौन सा है, ये वो आरएनए जो प्री मेच्योर आरएनए की मेच्योर आरएनए में कन्वर्जन करवाता है और ये प्रमोट करता है स्प्लाइसिंग को। अगर ये नहीं होगा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए नहीं होगा, तो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस नहीं होगा और आपका जो इमेच्योर आरएनए है वो मेच्योर आरएनए में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ये दूसरा आरएनए। तीसरा आरएनए कौन सा, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो है जो आपके पास इंफॉर्मेशन जो है, क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन होती है उसको आपके पास साइटोप्लाज्म तक लाता है ताकि प्रोटीन्स बन सकें, और मैसेज जो कैरी करता है जो आरएनए वो आपके पास मैसेंजर आरएनए। ये न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आपके पास साइटोप्लाज्म में लाता है ताकि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, जेनेटिक कोड को कैरी करता है ये। ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का क्या फंक्शन है, जब आपके पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, तब आपके पास जो होता है आरएनए स्ट्रैंड और राइबोसोम्स मिल गए होते हैं। ठीक है, आपके पास पॉलीसोम बना होता है और उधर आपके पास प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो हर कोडॉन के लिए ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एक एंटी कोडॉन होता है। ठीक है, और वो ट्रांसफर आरएनए जो होता है एक अमाइनो एसिड जो उस कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसको लेके आता है ताकि वो प्रोटीन की चेन में ऐड हो सके। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए ट्रांसपोर्ट्स एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम टू बी यूज्ड इन असेंबली ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन है। राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए वो आरएनए है जो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है। 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, ये आपके पास 6 तरह के आरएनए, इनके फंक्शन और इनके नाम आपको पता होना चाहिए। अब ये जो आपके पास दिया हुआ है पूरा इधर टेबल, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, इस पर आपने टाइम नहीं वेस्ट करना। इसके एंड पे जो आपके पास स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन दिए हुए हैं। स्टार्ट कोडॉन AUG मिथ्योनिन और स्टॉप कोडॉन जो है UAA, UAG और UGA। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट कोडॉन कौन से हैं, स्टॉप कोडॉन कौन से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MCQs में हमेशा आ जाता है ये। ठीक हो गया, इसके अलावा और कोई याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए द एंटी कोडॉन्स। ट्रांसफर आरएनए का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, एक क्लोवर लीफ का अपेरेंस होता है। ठीक हो गया, इस तरह आपके पास ट्रांसफर आरएनए होता है। और ये जो रीजन है, ठीक है, इधर आपके पास इस रीजन को आप कहते हो एंटीकोडॉन रीजन। एंटीकोडॉन रीजन। ट्रांसफर आरएनए इस एंटीकोडॉन रीजन का क्या फायदा है, देखो, जब आपके पास ये आपके पास मैसेंजर आरएनए है, इधर ये राइबोसोम्स हैं। मैसेंजर आरएनए पे आपको पता है कि ये कोडॉन, ट्रिपलेट्स ऑफ बेसिस कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है इसने आपके पास अमाइनो एसिड लेके आने होते हैं ताकि प्रोटीन चेन की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, ये जो कोडॉन है, ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज करता है ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। ये जो एंटी कोडॉन रीजन है वो रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है,
ट्रांसफर आरएनए कोडॉन के साथ एंटी कोडॉन रीजन कंबाइन करता है और ट्रांसफर आरएनए के पास जो प्रोटीन होती है, जो अमाइनो एसिड होता है, वो आके इधर लग जाता है प्रोटीन चेन के साथ। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है ट्रांसफर आरएनए का, इधर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। एंटी कोडॉन रीजन बाइंड्स विद कोडॉन रीजन, ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द ट्रांसफर आरएनए इनटू द ग्रोइंग प्रोटीन चेन। अब आपके पास आगे क्या है, राइबोसोमल आरएनए। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ट्रांसफर आरएनए का, ये आपने गौर से पढ़ लेना है और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने गौर से पढ़ लेनी है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए में आपके पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 60% ऑफ द राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स में ज्यादा क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। 60% राइबोसोम किसका बना होता है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोम इज द फिजिकल स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म ऑन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किस पे सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम पे सिंथेसाइज होते हैं। आपके पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको ये लाइन आनी चाहिए। द राइबोसोम्स एक्ट एज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। ये भी लाइन आपको आनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स इन द न्यूक्लियोलस, इसमें ऐसा सच इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स की फॉर्मेशन किधर होती है, न्यूक्लियोलस में होती है। और फिर राइबोसोम्स क्या करते हैं, वो आपके पास प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास बेसिक्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बट नॉट इन द सेल न्यूक्लियस बिकॉज द न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन मैच्योर राइबोसोम्स। ठीक हो गया। न्यूक्लियोलस जो होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर है, उधर आपके पास राइबोसोम्स बनते हैं जो इमेच्योर राइबोसोम्स होते हैं, और जब वो बाहर साइटोप्लाज्म में आते हैं और वो मैच्योर होते हैं तो उधर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अच्छा, आगे टॉपिक है माइक्रो आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ये वो टॉपिक है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा, मगर इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इस टॉपिक में सिर्फ आपके पास बताया हुआ है कि माइक्रो आरएनए बनता कैसे है और उसका फंक्शन क्या है, और आपको यही दो चीजें जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहले फंक्शन क्या है माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन, मैं आपको बता चुकी हूँ। बस आपके पास यही लाइन जो होगी ना, ये भी आपको पता हो तो काफी है। इट रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जितनी फॉर्मेशन प्रोटीन की होती है, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड इज कंट्रोल्ड बाय माइक्रो आरएनए। ठीक हो गया।